ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। हे पार्थ, मैंने यहां तक जीवन मृत्यु की वास्तविकता बताई है कि केवल शरीर ही नश्वर है, आत्मा अनंत और अनश्वर है, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो इसे मारने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है, तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर। हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पालो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। सरल भी, दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहां तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग? हां, निष्काम कर्मयोग। ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हां, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। परंतु हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वो कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो
उसे कर्म का हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्म योग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। पार्थ, तनिक उस दृश्य की कल्पना कि नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई है। थाली सोने की है, गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है कि प्रारब्ध में ना हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है। परंतु हे अर्जुन, इस उदाहरण का यह अर्थ भी नहीं है कि तुम सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़कर स्वयं अकर्मण्य हो जाओ।